पे? हम रोएंगे नहीं, हार स्वीकार करिए। मैं हार बिल्कुल नहीं स्वीकार करूंगा। वो तो कभी नहीं करती कांग्रेस, कोई नई बात। तो जूते जूते मिल जाए तो मारना चाहिए। इतना बड़ा ये दलाल है, भाजपा एजेंट है, आरएसएस का पिट्ठू है। शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। कुमारी सैलजा हाँ। भाजपा एजेंट है, रणदीप सिंह सुरजेवाला भाजपा एजेंट है, अजय माकन भाजपा एजेंट है। पार्लियामेंट में जब नेताजी ने 4 लाख मार के बंद करवाया था गोरखपुर में, ये हरिओम डीएम थे, तो क्या बिगाड़ दिया था? और आके भोकार पार करके रो रहा था पार्लियामेंट। जी मैं आपको बधाई नहीं दूंगा, लेकिन आप जल्दी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाला है, मैं आपके पतन की बधाई देता हूं। अरे मांगिए जो 2 दिन से जश्न मना रहे हैं आप लोग की 70 आएंगी सीटें, 70 आएंगी। हम 70 पहुंच ही गए थे, 77 चले गए थे, 8 पे आ गई थी बीजेपी। सीधे तौर पर आप हम बात करेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं विनेश फोगाट को हाँ। अग्रिम बधाई दे चुका हूं, फिर दोबारा बधाई उनकी जीत पर दे रहा हूं। उस देश की बेटी का जितना अपमान बीजेपी वालों को करना था कर लिए, लाख तरीके से उसके गुंडे पहुंच करके बीजेपी के उसको हराने का प्रयास किए, लेकिन अंतोगत्वा जनता उनके साथ खड़ी थी। सबसे बड़ी बात है कि इस कांग्रेस की हार में हम भूमिका अदा करने वाली रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन, वेणुगोपाल और कुमारी सैलजा को जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान एलओपी नेता पंडित राहुल गांधी ने साफ हरियाणा के कई मंचों से कहा कि कांग्रेस में भी भाजपाई स्लीपर सेल और आरएसएस के एजेंट घुसे हैं, उनको मैं पहचान गया हूं। इतना कहना उन लोगों ने अपना खेला शुरू कर दिया, क्योंकि जब टिकट बंटवारे का समय आया था, पूरी स्कैनिंग कमेटी के चेयरमैन थे अजय माकन। उसके बाद पंडित राहुल गांधी को सीईसी कंप्लीट करने के बाद इनको अमेरिका दौरे पे जाना पड़ गया। मुद्दे पे है ये, पंडित राहुल गांधी ने पंडिताई दिखाई ना, कुमारी सैलजा का जो अपमान किया है, देखिए इसी वजह से हार गए आप लोग। ये गलत है। हरियाणा की जनता हमारे साथ थी, है और रहेगी। और जो 50 सीटें दी हैं उन्हें। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 11 बजे तक कैसे कांग्रेस 60 से ऊपर चल रही थी, आप मुझे बता दीजिए। उसके बाद स्लो काउंटिंग जो हुई है, मेन खामियाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईवीएम के वजह से और ब्यूरोक्रेटों के वजह से। ये जो प्रशासनिक हेल्प मिला है बीजेपी को, उसकी देन है। कुल मिला के यूं कहा जा कि नायब सिंह सैनी ने कहा कि देखिए बीजेपी की ही सरकार बनेगी, सब सेटिंग गेटिंग हो चुकी है, कुछ भी कर ले। ये जनता बनाम बीजेपी चुनाव था, जिसमें जनता बनाम बीजेपी था, तभी बीजेपी जीत रही है। नहीं, जनता बनाम बीजेपी का चुनाव था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का से में जो है समझौता हो चुका था बीजेपी का, सेटिंग और ईवीएम फीवीएम मिला करके। नायब सिंह ने कहा था आप रोएंगे, और रो रहे हैं आज आप खड़े होकर यहाँ पे। हम रोएंगे नहीं, हार स्वीकार करिए। मैं हार बिल्कुल नहीं स्वीकार करूंगा। वो तो कभी नहीं करती कांग्रेस, कोई नई बात नहीं। मैं आपको बता दूं कि मैं कांग्रेस के नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व से, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों से यह अनुरोध करूंगा कि ये जो कांग्रेस में गुटबाजी है, इसको समाप्त करें, और नहीं तो आप कोई इलेक्शन जीतने नहीं जा रहे हैं। भले विनेश ने कहा था हाथ पे बटन दबाइए और हाथ देगा थप्पड़, तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को थप्पड़ लग चुका है? ये तो बहुत करारा तमाचा है। हाँ, काहे नहीं गए ब्रजभूषण शरण सिंह हरियाणा चुनाव में? काहे नहीं गई है जो है मंडी की कंगना? जाना चाहिए ना। अरे स्मृति ईरानी तो गई थी ना।
स्मृति ईरानी को जवाब मिल गया था। क्या मिल गया? जिता दिया हरियाणा में बीजेपी को। एकदम बिल्कुल नहीं। अरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल से ईमानदार हो जाए, ये कोई इलेक्शन जीतने वाले नहीं है। निष्पक्ष स्वतंत्र है, बता दिया है इसी ने, राजीव अग्रवाल ने। इसको जूते जूते मिल जाए तो मारना चाहिए। इतना बड़ा ये दलाल है, भाजपा एजेंट है, आरएसएस का पिट्ठू है। शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। मैं कोई शब्द, हमको जेल भेजना भेज दो। जेल जाएंगे अब आप? हाँ, राजू अग्रवाल में हैसियत है। मैं ब्राह्मण हूँ, एक बार जान लीजिएगा कि ब्राह्मणों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। ते नागपुर आरएसएस कार्यालय पे चलेगी सारे हिंदुस्तान की, जान लीजिएगा। हरियाणा में तो बीजेपी की चल गई है। बीजेपी की नहीं चल गई है, भाड़गिरी की चली है। बीजेपी वालों को गांव में घुसने नहीं दिए, कैसे बीजेपी की चल गई? ब्रजभूषण सिंह ने जो कहा था कि विनेश फोगाट कांग्रेस की नैया डुबा देंगी, डुबा दिया? बिल्कुल नहीं, सत्य साबित हो गया। आप मुझे बताइए कि कौन ऐसा बीजेपी का प्रत्याशी था जिसे जनता ने फूल माला लेके स्वागत किया, सबका खदेड़ा किया? साइलेंट वोटर थे बीजेपी के। कहीं कोई साइलेंट वोटर नहीं था। 11 बजे तक बीजेपी कार्यालय पर मातम छाया हुआ था। दलितों का तो अपमान करते स्वीकार करिए। कुमारी शैलजा ने क्या कहा था चंद्रशेखर ने कि साथ देना पड़ जाएगा? कुमारी शैलजा भाजपा एजेंट है, रणदीप सिंह सुरजेवाला भाजपा एजेंट है, अजय माकन भाजपा एजेंट है, और वेणुगोपाल भाई अपमान कर रहे हैं आप। दलितों का अपमान कर रहे हैं। वही दलितों के ठेकेदार है। मानी मल्लिकार्जुन खड़गे क्या है? उनको तो पानी पिलाते रहते हैं वो। नहीं, वो क्या है? वो ब्राह्मण है। पानी पिलाते रहते हैं राहुल गांधी को। पानी पिलाते रहते हैं, आप देखने जाती हैं। बीजेपी ने ट्रोल किया था ना आप लोगों को। बीजेपी दलितों की दुश्मन है, ब्राह्मणों की दुश्मन है, यादवों की दुश्मन है, ओबीसी के दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन है। यादवों के दुश्मन तो अखिलेश यादव खुद है। किसने कह दिया? देखा नहीं कितनी बार कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने? सीएम योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों का कट्टर दुश्मन है। चतुर्वेदी जी सोच के बोलिए। तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? योगी जी के लिए बोल रहे हैं। अरे योगी आदित्यनाथ इसी पार्लियामेंट में जब नेताजी ने 4 लाख मार के बंद करवाया था गोरखपुर में, ये हरिओम डीएम थे, तो क्या बिगाड़ लिया था? और आके भोकार पार करके रो रहा था पार्लियामेंट। चलिए बधाई दे दीजिए मोदी जी को जीत की। मोदी जी, मैं आपको बधाई नहीं दूंगा, लेकिन आप जल्दी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाला है, मैं आपके पतन की बधाई देता हूं। अरे मोहब्बत की दुकान बंद है राजस्थान में भी। बिल्कुल नहीं बंद है। अरे भाई, यहाँ मठाधीशी जिस दिन समाप्त हो गई, संगठित होके लोग काम करने लगे, कार्यकर्ताओं का सम्मान होने लगा, उसी दिन कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो जाए। हार स्वीकार क्यों नहीं करते? क्यों? मैं हार नहीं चुका। मैं सम्मान करिए वोट का। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश में ठाकुर साहब थे, उन्होंने वहाँ के जो पुलिस फर्जी इनकाउंटर दिखा रही है, हरियाणा की बात कर रहा हूं, ठाकुर एसटीएफ, सुनिए, उन्होंने कहा कि तमाम पुलिस वाले फर्जी इनकाउंटर में जेल की सजा काट रहे हैं आजीवन। उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर कान खोल के सुन ले, तुम बीबी बच्चों सहित जेल जाओगे। आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं? आप लग रहे कांग्रेस के भक्त हो गए। मैं भक्त नहीं हूँ। अगर भक्त होता तो किसी कांग्रेसी पदाधिकारी खिलाफ बोलता नहीं। हाथ जोड़ के माफी मांगिए। जो 2 दिन से जश्न मना रहे हैं आप लोग की 70 आएंगी सीटें, 70 आएंगी। हम 70 पहुंच ही गए थे, 77 चले गए थे, 8 पे आ गई थी बीजेपी। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर 11 बजे के बाद स्लो काउंटिंग करवा करके हेरा फेरी करवाया। जलेबी पचेगी नहीं पची जो सुबह खाई आप? मैंने खाया ही नहीं, मैं तो मीठा खाता नहीं हूँ। नहीं, जलेबी बांटने लगे, जीते हैं नहीं, जलेबी पहले बांटने लगे। तो कुछ भाजपाई एजेंट आ गए होंगे, वही करते हैं। हाँ, चलिए आप बधाई देते। बताइए, इस मुद्दे पे आ जाइए आप कि जो कहा है मनोहर लाल खट्टर ने, तो सीधे तौर पर कहा है कि कुमारी शैलजा का स्वागत है। आइए। तो कुमारी शैलजा जल्दी चली जाए बीजेपी में, रणजीत सिंह सुरजेवाला को भी ले जाए, अजय माकन को भी ले जाए, वेणुगोपाल को ले जाए। मतलब निकल गया ना आप लोगों का? मतलब निकल गया कुमारी शैलजा से।
हाँ, और दीपक बावरिया को भी ले जा। हाँ हुड्डा तो हुड्डा करते ये सब रहते हैं। आरएसएस के हैं क्या, जो राहुल गांधी जिसको कह रहे थे कि आरएसएस? हाँ, ये सब है। देखिए किसी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है, कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। जिन लोगों का नाम लिया हूँ ये सुअर के गोबर हैं। अरे कैसे बातें कर रहा है, ऐसे नहीं बोल। हाँ, चलिए ठीक। बताइए, स्मृति ईरानी आ गई तो मुंह की खानी पड़ गई। अरे मुंह की खानी पड़ गई।